बुक ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है, आज हम जर्नल एंट्री बनाना सीख रहे हैं। अगर किसी भी बच्चों को कोई भी जर्नल एंट्री बनाने में, अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे मेरे अकाउंट में बताएंगे। मैं शिवलाल बुक की, ठीक है ना, जो भी एमपी बोर्ड के बच्चे हैं तो शिवलाल बुक की सारे प्रॉब्लम का सलूशन, सारे न्यूमेरिक का सलूशन मैं बताऊंगी। बस आप लोगों को मुझसे बताना है कि मैम मुझे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। चलिए हम सबसे पहले क्या बनाना सीख रहे हैं, बुक ऑफ जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहले एंट्री आती, सबसे पहले हम जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा बनाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसका प्रोफार्मा बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम प्रोफार्मा बनाएंगे। जर्नल ऑफ संदीप, क्योंकि हम संदीप की जर्नल एंट्री बना रहे हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री में कितने बॉक्स रहते हैं? 5। ठीक है ना, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट एंड अमाउंट। ओके, ये हुआ डेट, ये हुआ पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, DR, अमाउंट, CR। ओके, अब जैसे कि एंट्री में कुछ भी लिखा हुआ है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम उसका रिकॉर्ड क्या होता है कि कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, या कि व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, तो हम एंट्री में क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट, DR टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अपन यहाँ नरेशन लिखते हैं, जिसे नरेशन को बीइंग कहते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, हमारा बिजनेस जो स्टार्ट हो रहा है उसका अमाउंट क्या है, 1 लाख रुपीज है। ठीक है, ये मैं अभी केवल एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रही हूँ। आप अपने बुक में देख करके सारे प्रॉब्लम का सारे क्वेश्चंस मुझे बता सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपके पास भेजूंगी 1 बाय 1। ठीक है, अब जनवरी 7 को, अब आप ये समझिए कि जब हम व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं तो उसकी हमने एंट्री कैश अकाउंट DR टू कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हम अपने बिजनेस में क्या लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, उस पैसे को हम कैश कहते हैं, पर वो कैश बिजनेस के लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर के कैपिटल बन जाता है, इसलिए हम उसे कैपिटल का नाम दे देते हैं। कैपिटल में वो कन्वर्ट हो गया है तो वो कैपिटल हो गया हमारा, मतलब वो हमारे पास क्या हो गया, पूंजी हो गई। ठीक है ना, जो हमारे पास रोकड़ था वो पूंजी में कन्वर्ट हो गया, इसलिए कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है फर्नीचर, नगद खरीदा, या फिर कह सकते हैं बॉट फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है ना, तो जब भी हम कैश में कोई चीज परचेस करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई चीज कैश में परचेस करते हैं तो जो चीज परचेस कर रहे हैं वो एंट्री DR में जाती है। अब हम यहाँ पे क्या परचेस कर रहे हैं, हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं फर्नीचर। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश। कैश क्यों आया मैम नीचे, कैश इसलिए आया बच्चों नीचे क्योंकि कैश में हम पे कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर हम कैश में पे नहीं करते तो हम नाम लिखते यहाँ पे, बट हम कैश में पे कर रहे हैं इसलिए हम टू में कैश को कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ठीक है,
आप लोग पूरी स्पेलिंग लिख लीजिएगा। इसका अमाउंट है 20,000 रुपीज। ठीक है, कोशिश अपन को ये करना है कि नंबर वाइज, ठीक है ना, नंबर के नीचे नंबर लिखना है, जिससे अपनी एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐड जब अपन करेंगे नंबर्स तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 8 की। जनवरी 8 की एंट्री है कि माल खरीदा, ठीक है ना, मतलब परचेज गुड्स। परचेज गुड्स मतलब हमारे, आप ये देखिए इन एंट्रियों में कि हमारे पास क्या चीज आ रही है। तो परचेज गुड्स हमारे पास स्टॉक आ रहा है, माल आ रहा है, तो हम यहां पे लिखेंगे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, क्योंकि अगर हमारे पास माल आएगा, क्योंकि हमारे पास जब माल आएगा तो हमारे पास से पैसा जाएगा। और कोई भी एंट्रियां या बिजनेस ट्रांजैक्शन हमेशा डबल एंट्री सिस्टम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डबल एंट्री सिस्टम पे। इसलिए जब हमारे पास माल आ रहा है तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो हमें स्टॉक मिल रहा है तो दूसरे के पास पैसा जा रहा है, इसलिए परचेज अकाउंट DR टू कैश। ठीक है, बीइंग हो जाएगा, बीइंग इसमें लिख देंगे गुड्स परचेज में, गुड्स परचेज। ठीक है, अमाउंट इज 10,000 रुपीज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंट्री है अपनी जरूरत के हिसाब से अपन अपनी जनरल एंट्री की लाइन इंक्रीज करते रहेंगे। नेक्स्ट एंट्री है अपनी जनवरी 10 की। इसमें कह रहा है सोल्ड गुड्स मतलब माल बेचा। क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स, माल बेचा। ठीक है ना, सोल्ड गुड्स की क्या हो जाएगी? माल बेचने की एंट्री क्या हो जाएगी? हमारे पास से क्या जा रहा है? माल जा रहा है, मतलब हमें क्या मिल रहा है? जो भी चीज हमारे पास आएगा, ठीक है ना, उसे हम DR में जाने देंगे, और जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे हम CR में लिखेंगे। अब हमारे पास से क्या जा रहा है? क्या कर रहे हैं हम? माल बेच रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो हमने लिखा कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ओके, बीइंग, नरेशन अपन लिखते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड मतलब माल बेचा। अमाउंट हो जाएगी 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज। ठीक है, अब हम इनका ग्रैंड टोटल भी करते हैं। ग्रैंड टोटल से हमें ये पता चलता है, ग्रैंड टोटल से हमें ये पता चलता है कि हमारी एंट्री सही है कि गलत है, बोथ साइड का अमाउंट सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। अब 1 लाख में 20,000, 10,000 एंड 2,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट इज 1,32,000। सेम हियर 1,32,000। ओके, इज दैट क्लियर? चलो बच्चों, अब ये जर्नल एंट्री बनाने का बहुत सा रूल होता है। जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। वो रूल्स भी मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी, बट अभी आप लोग ये समझिए कि जो हमारा व्हाट इज कम्स एंड व्हाट इज गोज आउट, ठीक है ना, व्हाट इज कम्स दैट goes to DR side and goes out go to CR side. ओके, आप लोग इतना देख लीजिए, इतना समझ लीजिए। बाकी मैं शिवलाल की बुक से 1 by 1 सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को क्लियर करूंगी, वो चाहे जनरल एंट्री के हो चाहे फिर वो अकाउंटिंग इक्वेशन हो। बस आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।